अब हम बात करेंगे रिडक्स स्टोर क्या होता है। रिडक्स स्टोर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है जहां पर पूरे ऐप के स्टेट स्टोर होते हैं। अगर आपकी ऐप में किसी भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए या फिर डेटा को अपडेट करना है तो आप स्टोर के थ्रू ही कर सकते हैं। अब बात करें कॉन्फ़िगर स्टोर की। देखो स्टोर हमारा कहाँ है, नॉर्मल आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर देखो ये है हमारा। इसी स्टोर के अंदर फंक्शन आता है कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर का मतलब क्या होता है, रिडक्स टूल किट में कॉन्फ़िगर स्टोर दिया जाता है जो ट्रेडिशनल रिएक्ट से सिंपल और लेस बॉयलर कोड देता है, और कॉन्फ़िगर स्टोर ही आपके सारे रिड्यूसर को मैनेज भी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके अंदर एक रिड्यूसर लिखा है। रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप अपने स्लाइसिस के रिड्यूसर को अटैच करते हैं। जैसे आपने एक स्लाइस डेटा बनाया है काउंटर का, एक और डेटा बना सकते थे यहाँ लॉगिन का, तो आप यहाँ पे लॉगिन रिड्यूसर करके यहाँ पे ऐड कर सकते थे। आप चाहते लॉगिन रिड्यूसर बनाना चाहते हो तो फीचर के अंदर एक लॉगिन करके एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर लॉगिन स्लाइस डॉट जेएस करके एक फाइल बनाते, उसके अंदर इसकी स्लाइसेस लिखते, इसके अंदर इसके रिड्यूसर लिखते, तो आप मल्टीपल रिड्यूसर भी मैनेज कर सकते हैं विद इन स्टोर। इसका क्या मतलब हुआ, काउंटर करके आपने काउंटर रिड्यूसर लिखा है, इसका मतलब ये है कि काउंटर स्लाइस का डेटा आप स्टेट डॉट काउंटर में मिलेगा। स्टेट डॉट काउंटर से जो भी चीज उठाओगे आप काउंटर स्लाइस का डेटा वहां से आपको मिलेगा। ठीक है, अब स्टोर की बात चल ही रही है तो आप इसमें जाओ मेन डॉट जेएसएस में, तो एक स्टोर वर्ड आपको यहाँ भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है, देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्रोवाइडर क्या होता है, क्योंकि इसी प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर आप स्टोर को रैप कर रहे हो। रैप कर रहे हो मतलब स्टोर कर रहे हो। तो जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप पूरे ऐप को रिडक्स स्टोर का एक्सेस दे रहे हो। प्रोवाइड मतलब इसका मतलब ये समझ लो प्रोवाइडर का, आप पूरे ऐप जो भी प्रोवाइडर के अंदर पूरी एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन का रूट पॉइंट है app.js, और ऐप को आपने रैप कर दिया प्रोवाइडर के अंदर। तो मतलब प्रोवाइडर का मतलब ये हुआ कि आप पूरे रिडक्स स्टोर को एक्सेस दे रहे हो इस स्टोर को यूज करने का। हर कंपोनेंट यूज सिलेक्टर या फिर यूज डिस्पैचर को यूज कर सकता है जो प्रोवाइडर के अंदर है। मोटा मोटा मैं समरी बता देता हूँ। देखो स्टोर क्या होता है, जैसे कि आपसे कोई पूछेगा मुझे स्टोर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताओ ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आपको उसको ये बताना है पूरा स्टोर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है कॉन्फ़िगर स्टोर, जहां से स्टोर बनता है। दूसरा पॉइंट होता है स्टोर में स्लाइस का रिड्यूसर को अटैच करते हैं, देखो अटैच कर दिया आपने। फिर तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडर, तीसरा पॉइंट पे आता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर से आप ऐप को स्टोर प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, ऐप के अंदर स्टोर प्रोवाइड कराया आपने प्रोवाइडर के अंदर। और चौथा पॉइंट क्या होता है, कंपोनेंट में यूज सिलेक्टर से स्टेट रीड कर सकते हो और यूज डिस्पैच से स्टेट को अपडेट कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने देखो आपको एक app.jsx में यहाँ से आपको सिखाया था यूज सिलेक्टर से आप स्टेट को यूज कर पाते हो। देखो स्टेट डॉट काउंटर लिखा था, मतलब था स्टेट ये, काउंटर ये। स्टेट काउंटर से आप, स्टेट काउंटर का मतलब है स्टेट तो पूरी स्टेट थी, काउंटर रिड्यूसर के अंदर का पार्ट था ये। इससे आप स्टेट काउंटर, और जो लास्ट में जो काउंटर वाला पार्ट था वो कॉन्फ़िगर स्टेशन के बाद ये काउंटर का पार्ट था, स्टेटर के काउंटर का पार्ट। ठीक है, बेसिकली इनडायरेक्टली वे में आपका कंपोनेंट जो है स्टोर से होकर ही गुजरता है स्लाइस में। स्टोर के अंदर से काउंट उठाया और स्लाइस के अंदर से काउंट की वैल्यू उठा ली। तो इस हिसाब से आप यूज सिलेक्टर से कोई भी डेटा को रीड कर सकते हो। अब डेटा को आप अपडेट करना हो तो कैसे दिखेगा, देखो पहले मैं आपको एप्लीकेशन देख लेता हूँ चल रही है कि नहीं। हाँ मेरी एप्लीकेशन चालू है। अब इसी डेटा को अपडेट करना और सिखा देता हूँ। तो वैसे मैं यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैचर को डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको कोडिंग वाइज पता चले कि जो मैं बोल रहा था यूज सिलेक्टर से आप डेटा को रीड कर सकते हो और यूज डिस्पैचर से डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो। जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में इसके हम समझाने वाले हैं। तो अभी क्या करो, पहले आप यहाँ से कॉन्स्ट कर लो। कॉन्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच करके आप यूज डिस्पैचर करके उठा लो। इस तरीके से आप डिस्पैच एक कांस्टेंट में यूज डिस्पैच ले लोगे। यूज डिस्पैच से क्या होगा, यूज डिस्पैच भी आपको रिएक्ट रिडक्स के अंदर ही मिलेगा। आप इस तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 काम कर लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्लाइस के अंदर देखोगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूसर के अंदर, और रिड्यूसर आपका स्टोर के अंदर अटैच है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, यूज डिस्पैच से आप स्टोर के अंदर अपडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर, और रिड्यूसर आपका इनिशियलाइज होता है क्रिएट स्लाइस के अंदर। जैसे कि आपने डिस्पैच ले लिया यहाँ से, अब इस डिस्पैच के थ्रू आप डेटा को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराओगे। तो पहले एक बटन बना लो, नॉर्मल बटन ले लिया मैंने, नॉर्मल बटन मैंने एक प्लस बटन ले लिया।
अब एक यहाँ से माइनस बटन ले लेता हूँ, माइनस बटन ले लिया। अभी इसको कमेंट कर देते, इसको हटा देते हैं। 2 बटन ले लिया आपने, जाके देखोगे अपनी स्क्रीन पे तो आपको 2 बटन मिलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अभी कुछ नहीं हो रहा होगा, सिंपल बटन है। अब इस बटन पे लॉजिक लगाना है किस तरीके से, जैसे कि हम लिखते थे पहले, ऑन क्लिक लिखते थे, ऑन क्लिक, नॉर्मल ऑन क्लिक लिख के आप कर्ली ब्रैकेट में लिख लोगे। ऑन क्लिक के अंदर आपको लॉजिक लिखना है इस तरीके से। देखो पहले एक नॉर्मल एक एरो फंक्शन बना दिया आपने। नॉर्मल एरो फंक्शन के बाद डिस्पैच यहाँ से कॉपी करो, डिस्पैच। एक तरह से हम जो है एरो फंक्शन में डिस्पैच में अपना एक्शन भेज रहे हैं। डिस्पैच के अंदर अपना एक्शन का क्या नाम है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो आप एक्शन भेज रहे हो, तो एक्शन का क्या नाम है, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। डिस्पैच करेंगे एक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो पहले इंक्रीमेंट डिस्पैच कर देते हैं, इंक्रीमेंट ऐसे डिस्पैच कर देते हैं। फिर इसको ऐसे ही कॉपी करो, पूरे चीज़ को, पूरे इवेंट को कॉपी करके यहाँ से जाओ, फिर से स्लाइसेस में जाओ, दूसरा है डिक्रीमेंट। जो चीज़ यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करी थी उसी को यहाँ से हम डिस्पैच कर रहे हैं। देखो दोनों चीज़ें हमने डिस्पैच कर दी, यहाँ से डिस्पैच कर दिया इंक्रीमेंट, यहाँ से डिस्पैच कर दिया डिक्रीमेंट। अब ये दोनों जैसे कि मैंने डिस्पैच करूँगा तो ये डिस्पैच के थ्रू, यूज डिस्पैचर के थ्रू यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे। फिर यहाँ से काउंटर पे चेक करेंगे, काउंटर जो है रिड्यूसर में भेज देगा, रिड्यूसर आपके एक्शन को परफॉर्म कर देगा, माइनस या +1 जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इनिशियली 0 है। तो इंक्रीमेंट को अभी हमें क्या करना है, ऊपर से इम्पोर्ट भी करना है। जैसे कि हम इंक्रीमेंट करते हो और डिक्रीमेंट करते हो तो ऊपर से आप देखो इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे विद इन कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है विद इन कर्ली ब्रैकेट एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते तो ये नहीं लिखना पड़ता, बाकी डिफॉल्ट करते भी नहीं है, नॉर्मली एक्सपोर्ट ऐसे ही करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल रिड्यूसर होते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, ये जो स्टेट डॉट काउंटर लिखा है मैंने, यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट होगा, यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे। अब जाके चेक करेंगे, देखो यहाँ से करोगे तो प्लस हो रहा है, यहाँ से करोगे तो माइनस हो रहा है। प्लस और माइनस के परफॉर्म एकदम ठीक चल रहा है। तो आपको ये पता करना है स्टेट के बाद जो भी है ये इनिशियल वैल्यू की बात हो रही है, ना कि हमारे इस स्लाइस के नेम की। बाकी देखो यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैचर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था कि प्रोवाइडर आपके डेटा को कैसे प्रोवाइड कराता है विद इन कंपोनेंट। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की, इस रिलेटेड टॉपिक में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, रिडक्स स्टोर क्या होता है। आप सभी को ये पता होगा रिडक्स स्टोर क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और स्टोर बनाने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है। और तीसरा क्वेश्चन, कॉन्फ़िगर स्टोर या क्रिएट स्टोर में क्या अंतर होता है। इन तीनों क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप नहीं बता पा रहे हो या फिर कोई आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।